अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का ये तीसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने दूसरे हिस्से में क्या सुना, ताकि ये तीसरा हिस्सा हमें अच्छे से समझ में आए। हमने दूसरे हिस्से में सुना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुसै बिन किलाब पैदा हुए। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए खूब काम किए और बड़े बड़े फैसले लिए। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार और छोटे बेटे अब्द मुनाफ थे। कुसै बिन किलाब के बाद ये लोग काबा के ट्रस्टी बने। उसके बाद हाशिम, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, अपनी कौम के बहुत शरीफ, नेक और सखी इंसान थे, वो ट्रस्टी बने। और हाशिम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल मुत्तलिब ट्रस्टी बने, यानी मनसबे हिजाबा पर फाइज हुए। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा थे। चूंकि जमजम का कुआं बंद कर दिया गया था, जो कि कबीले बनु जुरहुम ने बंद कर दिया था, और लोग तो जमजम को भूल ही गए थे। उस वक्त से लेकर तो अब तक मक्का में पानी की बहुत तकलीफ थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों के हाल पर रहम किया और ख्वाब के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को जमजम का कुआं खोदने की हिदायत दी और जगह भी बता दी गई। और जमजम का कुआं खोदने के लिए चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के पास आदमी नहीं थे, तो उन्होंने कुरैश से मदद मांगी, अपने अपने कबीले से मदद मांगी। लेकिन कुरैश ने मदद तो क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब को भी कुआं खोदने से मना किया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम हारिस था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो कुआं खोद डाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुई आदमियों की कमी की वजह से। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। दुआ क्या की? मन्नत मांगी और कसम खाई कि ए अल्लाह, मुझे 10 बेटे दे दे, ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके और मुझे दूसरों का मोहताज न बनना पड़े। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, तो एक बेटा अल्लाह के नाम पर, यानी तेरे नाम पर मैं कुर्बान कर दूंगा, जुबा कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली और उनको 10 बेटे अता कर दिए। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का इरादा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से कुरा अंदाजी की, जो भी उसकी तरतीब हो सकती थी। हम उसको समझने के लिए चिट्ठियां बोलते हैं। जब वो चिट्ठियां डाली उन्होंने 10 बेटों की, तो नाम निकला सबसे छोटे बेटे जनाब अब्दुल्ला का। और जनाब अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद थे।